बच्चों, पिछले वीडियो में हमने सतत फलन के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हल किए। अब तीसरा हल करेंगे। तीसरे में है निम्नलिखित फलनों के सातत्य की जांच कीजिए। तो हम लोग तीसरे का जो ए लिखते हैं, f(x) बराबर x माइनस 5। इस तरह का अगर सवाल आता है तो आपको कोई चिंता नहीं करनी, क्योंकि ये हम पहले से ही पहचानते हैं कि ये बहुपद फलन है। हमने आपको पिछले वीडियो में आप पहले बताते रहे हैं कि बहुपद फलन जो है प्रत्येक मान पर परिभाषित है और अस्तित्व में है, इसलिए वो सतत है परिभाषा के अनुसार। क्योंकि परिभाषा में यही कह रहे हैं वो कि अगर कोई फलन अस्तित्व में है, अगर कोई फलन किसी बिंदु पर परिभाषित है तो वो सतत होगा। तो चूंकि ये बहुपद फलन है और बहुपद फलन हमेशा हर बिंदु पर अस्तित्व में रहता है और हर बिंदु पर परिभाषित है, तो हम लोग लिख देंगे इसमें, इसलिए क्योंकि f(x) एक बहुपद फलन है, अतः सभी बिंदुओं के लिए परिभाषित है। परिभाषित है, अतः f(x) सभी बिंदुओं पर संतत है। ठीक, आगे बी देखो, f(x) बराबर है 1/x माइनस 5। इसमें स्पष्ट पहले से ही हमने लिख दिया x बराबर नहीं 5, क्योंकि देखो इसमें हम लोग अगर x बराबर 5 रखते हैं तो ये हो जाएगा 1/5 माइनस 5 बराबर 1/0 बराबर अनंत। अनंत का मतलब अपरिभाषित। तो हम लोग अगर x बराबर 5 लगाते हैं तो अपरिभाषित है, और अपरिभाषित फलन आपको मालूम है असतत है। तो हम लोग लिख देंगे x बराबर 5 पर फलन संतत नहीं है। ठीक है, तो x बराबर 5 पर नहीं है, लेकिन अन्य मानों के लिए संतत होगा, क्योंकि ये एक परिमेय व्यंजक है। परिमेय व्यंजक आपको पता है, हाई स्कूल में आपके पढ़ा हुआ है, बहुपदों से ही बनता है। तो अगर किसी परिमेय व्यंजक में जो बटे में संख्या होती है उस बिंदु पर वो अपरिभाषित होता है, अन्य सभी बिंदुओं पर परिभाषित रहता है। इसलिए ये x बराबर 5 पर संतत नहीं है, किंतु अन्य सभी मानों के लिए ये संतत है। ऐसे लिखेंगे, अतः ऐसे लिख देंगे x बराबर r माइनस 5, माने सभी वास्तविक संख्याएं, केवल कौन सी नहीं, 5 पर फलन संतत है। सीधे हो f(x) बराबर दिया था x² माइनस 25/x प्लस 5। ये तो हल हो जाएगा। आपने इस तरह के सवाल लिमिट में पढ़े थे पिछले साल, तो ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे x प्लस 5 x माइनस 5/x प्लस 5, ये कट जाएंगे। तो f(x) बराबर आया x माइनस 5 एक बहुपद है, पीछे हम पहले a में लगाए, तो लिख देंगे अतः f(x) सभी मानों के लिए संतत है। अब बचा सवाल नंबर डी। देखो ये है f(x) बराबर मापांक x माइनस 5 है। तो देखो मापांक फलन जो है वो अंतरालों से हल होता है। देखो इसको हम लोग, शायद आपको ध्यान होगा, पढ़ा है आपने मापांक, इसको कैसे बना सकते हैं। देखो, क्योंकि मापांक फलन धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं, तो ये x माइनस 5 होगा और दूसरा हो जाएगा माइनस इन ब्रैकेट x माइनस 5, माने प्लस का भी x माइनस 5 माइनस का भी
प्लस का x माइनस 5 तब होगा जब x बराबर 5 होगा, तब प्लस का मान देगा। और अगर x छोटा अगर 5 है तब प्लस मान देगा। अगर छोटा लगाओगे, अगर आगे माइनस लगा लोगे तब है। तो इस तरह के फलन अंतराल फलन कहलाते हैं। तो इसके लिए एक सूत्र और है, इसके लिए हम लोगों को करना पड़ेगा एल एच एल। ये भी आपको ध्यान होगा, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, आर एच एल और बराबर एफ एक्स। ठीक है, एल एच एल कैसे करते हैं, आर एच एल कैसे करते हैं और एफ एक्स कैसे करते हैं, ये हम आपको बताएंगे अभी। तो हम लोग पहले लिख लेंगे x बराबर 5 पर एल एच एल कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 5 निगेटिव एफ एक्स। ठीक है, ऐसे लिख देंगे लिमिट x टेंस टू 5 निगेटिव एफ एक्स। अब 5 निगेटिव का मतलब है 5 माइनस की ओर चलेगा, माइनस की ओर चलने का मतलब वो छोटा है, तो छोटा वाला ये वाला पॉइंट है। अगर तो हम लोग लिख सकते हैं इसको, देखो लिमिट x टेंस टू 5 निगेटिव और जे वाला मान लगा दो, जे निगेटिव वाला, तो ये हो जाएगा। उल्टा अगर लगा लेते हैं हम लोग 5 माइनस एक्स हो जाएगा, 5 माइनस एक्स है। अब हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं, एक युक्ति लगाते हैं, जो आप अगर डायरेक्ट याद कर लेंगे तो और फायदा है। वैसे ये हमने माना, ऐसे कर लेंगे x बराबर 5 माइनस एच, ऐसे कर लेंगे। अगर 5 माइनस का है तो 5 माइनस एच कर लेंगे, और अगर 5 प्लस का है तो x बराबर 5 प्लस एच कर लेंगे। अब अगर x यहाँ पे 5 लगा दें, x की वैल्यू 5 है तो यहाँ लगाओ 5 बराबर 5 माइनस एच, 5 से 5 कट गई तो एच की वैल्यू आ जाएगी 0। यहाँ पे माना करके कर लो। तो हम लोग क्या करें, देखो यहाँ पर लिमिट, अब h की वैल्यू, चूंकि हमने x को फलन h में बदला है तो अब h की लिमिट आएगी, तो h की लिमिट 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा h टेंस टू 0 और यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस x की वैल्यू है 5 माइनस एच। समझ गए बात कि नहीं? समझ गए होंगे, मेरे अंदाज से समझ जाएंगे आप। हमने कुछ भी नहीं किया, यहाँ पर 5 माइनस लिखा एफ एक्स और फिर एफ एक्स की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दी। अब हमने क्या किया, यहाँ पे चूंकि 5 माइनस है तो हमने एक्स को बदलना चाहा, फिर 5 माइनस को बदल लो तो यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस एक्स। अगर 5 प्लस आएगा तो 5 प्लस एक्स। अब हम लोग हल कर दें इसको, देखो लिमिट एच टेंड टू 0 तो 5 माइनस 5 प्लस एच हो जाएगा, 5 5 कट जाएंगे, एच की जगह 0 लगा दो तो 0 आ जाएगा। अब इसी तरह से हम लोग निकालें आर एच एल। देखो लिमिट एक्स टेंस टू 5 पॉजिटिव कर दो एफ एक्स, 5 पॉजिटिव माने 5 से बड़ा। अब देखो यहाँ पर 5 से बड़ा के लिए x माइनस 5 है, 5 से छोटा के लिए तो था माइनस एक्स माइनस 5, 5 से बड़ा के लिए x माइनस, तो एफ एक्स की जगह क्या लगा देंगे x माइनस 5। यहाँ पर एफ एक्स बराबर 2 मान है, एक x माइनस 5 है, एक माइनस एक्स माइनस 5 है। 5 से छोटा के लिए, ये 5 से बड़ा के लिए, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे लिमिट x टेंस टू 5 पॉजिटिव और यहाँ पे लिख देंगे x माइनस 5। फिर माना कर लेंगे यहाँ पर वैसे ही x बराबर 5 प्लस एच। उसमें x बराबर माना था हमने 5 माइनस एच, क्योंकि 5 निगेटिव था, इसमें 5 का पॉजिटिव है तो x बराबर 5 प्लस एच। अब x की वैल्यू क्योंकि 5 की ओर है तो 5 लिख देंगे, 5 बराबर 5 प्लस एच, 5 5 कट जाए तो h की वैल्यू सदैव 0 ही प्राप्त होगी। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0। अब यहाँ पे x के स्थान पर 5 प्लस एच माइनस 5, 5 5 कट गए, एच की वैल्यू 0 लगा दो तो 0 आ गया। अब एक बचा, देखो अब हम लोग निकालेंगे x बराबर 5 है, वो तो एक लिमिट एल एच एल का 5 था, एक आर एच एल का, x बराबर 5 तो एफ 5 निकालो। एफ 5 कौन से में रखेंगे, देखो x बराबर 5 भी है, ये x बड़ा 5 भी है, तो ये आर एच एल के भी लिए भी यही है और बराबर के लिए भी, तो इसमें रखेंगे
5 माइनस 5, तो ये 0 आ गया। तो अभी हमने देखा कि LHL की वैल्यू भी 0 आई, RHL की वैल्यू भी 0 आई और IF5 की भी वैल्यू। तो इस तरह से हम लोगों को हल करना पड़ेगा। LHL, RHL और FL तीनों मान अगर बराबर आते हैं तो हम लोग कहेंगे कि फलन सतत है। तो इसलिए लिख देंगे x बराबर 5 पर फलन संतत है। अब एक बात और बताएं आपको कि अगर हम लोग 5 से छोटे मान लेंगे, जैसे 4 लेंगे, 3 लेंगे, तो ये बहुपद का रूप हो जाएगा। ऐसे ही x की वैल्यू 6 लेंगे, 7 लेंगे, 8 लेंगे, तो ये बहुपद का रूप हो जाएगा। तो इसके माने 5 पर सतत निकले आया, तो हम लोग कह सकते हैं कि अन्य मानों के लिए भी सतत है। ठीक है।